Hello guys, welcome to our YouTube channel Vision Academy. So today we will start the sum of partnership file account. So let's start. So हम हमारा बेसिक सम स्टार्ट करते हैं. From the following trial balance of Messrs. Ganesh and Karthik, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2011 and balance sheet as on that date after taking into account the additional information. So आपको गणेश एंड कार्तिक के पार्टनरशिप फॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. क्या क्या प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड हमारी बैलेंस शीट. ओके, सो आइए इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं. सो आपको दिया है उनका ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2011. उसके दिए हैं डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस. ओके, सो हम डेबिट बैलेंसेस से स्टार्ट करेंगे. आपका फर्स्ट कंटेंट है ओपनिंग स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? हमारा ट्रेडिंग के डेबिट साइड. ओके, सेकेंड है परचेजेस. सेम, ये भी किस रिलेटेड है? गुड से. तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. थर्ड है वेजेस. क्या है हमारा? डायरेक्ट एक्सपेंस. तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड. अब ये कैरेज इनवर्ड क्या होता है? सो जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं, परचेस करते टाइम जब हम गुड्स को मार्केट से फैक्ट्री तक लेके आएंगे, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाएगा. उस कॉस्ट को ही हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड. ओके, सो ये कहाँ जाएगा? हमारा डायरेक्ट खर्चा है. तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड. नेक्स्ट है कैश इन हैंड. क्या है हमारा? असेट्स. तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड. नेक्स्ट है इंश्योरेंस. क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. नेक्स्ट पोस्टेज एंड टेलीग्राम. अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री डेटर्स. डेटर्स क्या होता है? हमारा कस्टमर, राइट. सो अगर हमने कस्टमर से पैसे लेने बाकी है तो कहाँ जाएगा? हमारे असेट साइड, मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड. नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग. क्या होगा हमारे लिए? फिक्स्ड असेट. कहाँ जाएगी? सेम बैलेंस शीट के असेट साइड. नेक्स्ट है फर्नीचर. अगेन असेट्स. कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड. नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस. ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. ओके, मतलब आने जाने का खर्चा. नेक्स्ट वन डिस्काउंट अलाउड. अब हम डिस्काउंट कब देते हैं? जब गुड्स को सोल्ड करते हैं. मतलब ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. हमने देखा था कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम है वो ट्रेडिंग में जाती हैं और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं. सो नेक्स्ट वन बैड डेट्स. क्या है हमारा? लॉस, राइट. कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. बैड डेट्स का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? एग्जाम्पल देती हूँ. एग्जाम्पल, हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया था. ओके, एक कस्टमर था हमारा, उसको हमने गुड्स सोल्ड किया था और एट द एंड ऑफ द ईयर हमको ये मालूम पड़ा कि हमको वो पैसे नहीं देने वाला. मतलब ये क्या हो गया हमारा? लॉस. उसको ही अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं बैड डेट्स. ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारा बिल्स रिसीवेबल. अब ये एग्जैक्टली होता क्या है पहले हम वो समझते हैं. सो नाम क्या है? बिल्स रिसीवेबल, मतलब कि बिल पे पैसे मिलने वाले हैं. अब ये सीन में कब आता है वो देखते हैं. सो एक एग्जांपल देती हूँ. एक पर्सन है, मैंने उसको गुड्स बेचा. अब उसने क्या बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 1 महीने बाद पैसे दूंगा. ठीक है. तो मैं तो उसे जानती नहीं, तो मैंने उसे क्या बोला, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बिल ड्रॉ करती हूँ, आप उस पर साइन कर दो. ठीक है. सो मैंने बिल ड्रॉ किया. उसके ऊपर मैंने कितने अमाउंट ऑफ गुड्स उसको सोल्ड किया है वो लिखी, किस डेट को किया है वो मेंशन किया, उसका नाम मेंशन किया और उसका एक्चुअल एड्रेस मेंशन किया.
अब उस पर्सन ने क्या किया, उसके ऊपर साइन कर दिया। तो अब वो बिल क्या बन गया, एक लीगल बिल, मतलब कि एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। ओके, सो वो बिल कौन रखेगा, मैं, क्योंकि मैंने बिल ड्रॉ किया था, राइट। तो मतलब उस बिल पे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, कौन पे करेगा, वो कस्टमर, राइट। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, मतलब कि मुझे अभी पैसे मिले नहीं हैं, मिलने वाले हैं। ओके, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। सो अब हम आते हैं हमारे क्रेडिट बैलेंसेस की ओर। सो फर्स्ट कंटेंट दिया है कैपिटल, किसका कैपिटल, गणेश एंड कार्तिक का। सो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम कैपिटल के लिए एक नया अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, राइट। कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब कौन, हमारा सप्लायर, तो उसको पैसे पेमेंट करने होंगे, तो क्या हो गई हमारे लिए, लायबिलिटी हो गई। ओके, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट आइटम है बिल्स पेएबल। सेम जैसे हमने देखा बिल्स रिसीवेबल होता है, वैसे ही बिल्स पेएबल भी होता है। इस केस में क्या होगा, हमें बिल पे पेमेंट करनी होगी, और बिल्स रिसीवेबल में क्या था, बिल पे पैसे मिलने वाले थे, तो वो हमारे लिए असेट्स था। और बिल रिसीवेबल का मतलब कि हमें बिल पे पैसे पेमेंट करने हैं, मतलब कि हम इस केस में क्या है, कस्टमर, डेटर्स हैं। सो ये क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट आइटम है रेंट रिसीव्ड। अब बोला है रेंट रिसीव्ड, मतलब हमारे लिए क्या हो गई, इनकम, और क्रेडिट साइड भी है, इससे भी मालूम पड़ता है कि ये क्या है, हमारे लिए इनकम है। सो ये कौन सी इनकम है, डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। लास्ट आइटम है सेल्स, कहाँ जाएगा, हमारे किससे रिलेटेड है, गुड्स से, और डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। सो हमने ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स को पोस्ट कर दिया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर रहे थे, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2011 वॉज वैल्यूड एट ₹20,000। मतलब कि जब हमने बिजनेस को क्लोज किया तो हमने ये देखा कि हमारे पास अभी भी कुछ स्टॉक बचा है, कितना, 20,000 का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। जब भी कोई स्टॉक एट द एंड ऑफ द डेट बचता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, राइट। और जो ओपनिंग के टाइम पे होता है उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। सो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, फर्स्ट इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट स्टॉक बचा हुआ है, मतलब क्या है, हमारे लिए असेट्स है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। ये इसके दो इफेक्ट जाएंगे। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग वेजेस वॉज ₹1,000। अब क्या, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब अनपेड है। ओके, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अनपेड, रिमेनिंग। सो क्या बोला है कि जो वेजेस है वो 1,000 पे करना बाकी है, मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस में था वो तो पे करना ही है, वो ड्यूरिंग द ईयर का था, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर इतना और पेमेंट करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू वेजेस। अब पे करना बाकी है, मतलब क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी है, तो कहाँ जाएगा सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, थर्ड वन, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। पता है आपको डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, हमारे असेट्स की वैल्यू हर साल कम होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, बट उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, सो यहाँ पे बोला है कि जो हमारा फर्नीचर है उसकी जो वैल्यू है वो 10% से कम हो गई। तो कम हो गई तो क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट उस पर्टिकुलर असेट्स में से माइनस कर देंगे। सो लेस फ्रॉम फर्नीचर। ओके, सेकंड कहाँ जाएगा, अब असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो क्या हो गया, लॉस हो गया असेट्स पे, तो कहाँ जाएगा लॉस, ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट लॉस, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। डन। लास्ट वन, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹300। सबसे पहले हम एडवांस को प्रीपेड भी बोलते हैं,
ओके। सो क्या बोला है कि जो इंश्योरेंस था पेड इन एडवांस, हमने एक्स्ट्रा पे करके रखा है, मतलब उसकी जो प्रीमियम है वो एक्स्ट्रा पे कर दी है, आने वाले ईयर की भी अभी ही पे कर दी है। तो क्या होगा, ये होगा हमारे लिए इनकम हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कितने के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए। अब ये जो अमाउंट है वो आने वाले ईयर की है, तो क्या इसमें इंक्लूड रहेगी, नहीं। क्या करेंगे, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। क्यों, बिकॉज ये अमाउंट आने वाले ईयर की है, इस ईयर की नहीं है। तो फर्स्ट फिर क्या करेंगे, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, ओके, इतना उसमें से माइनस कर देंगे। सेकेंड इफेक्ट, हमने पे तो अभी कर दिया है लेकिन अभी तक सर्विस अवेल नहीं की है, वो कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। सो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट्स। सो हमने गणेशन कार्तिक की जो इंफॉर्मेशन थी वो सारी पढ़ ली और देख ली। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, सो आइए अब हम आइटम्स को पोस्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक, जो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। सो टू ओपनिंग स्टॉक 18,000। नेक्स्ट है परचेज, सेम ट्रेडिंग के डेबिट साइड 24,000। नेक्स्ट है वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट साइड 2,400। यहाँ पे एडजस्टमेंट है इसलिए हम इसके लिए एक लाइन ब्लैंक रखेंगे। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, सॉरी कैरेज इनवर्ड, सो सेम ट्रेडिंग डेबिट साइड 1,200, ओके, आउटर कॉलम। नेक्स्ट है कैश इन हैंड असेट साइड 3,800। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, सो P&L डेबिट, इस पे एडजस्टमेंट है, सो हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। क्या अमाउंट है, 1,200। ओके, नेक्स्ट वन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सेम P&L डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 700। नेक्स्ट वन सन्ड्री डेटर असेट साइड 21,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, सेम असेट साइड 40,000। नेक्स्ट फर्नीचर 28,000, इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो नेक्स्ट वन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस P&L डेबिट 1,300। नेक्स्ट वन डिस्काउंट अलाउड, सेम P&L डेबिट 900 रुपीज। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, सेम हमारा इनडायरेक्ट लॉस 2,000। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल असेट साइड 8,000। ओके, सो क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। अभी फर्स्ट है हमारा कैपिटल। सो एज यू नो कि हमें कैपिटल के कहाँ जाएगा, ये कैपिटल के क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है इसलिए। सो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन,
याद रखिए कैपिटल जो हमेशा क्रेडिट साइड ही जाता है। सो गणेश का कैपिटल है 50,000 रुपीज एंड कार्तिक का कैपिटल है 30,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट वन सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी साइड, 10,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल सेम लायबिलिटी, 7,800। नेक्स्ट वन रेंट रिसीव्ड, हमारे इनडायरेक्ट इनकम, सो बाय रेंट रिसीव्ड इट इज 2,200। एंड लास्ट वन इज सेल्स, जो कहाँ जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। ओके, 52,500। सो हमने सारे आइटम्स पोस्ट कर दिए, अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2011 वॉज वैल्यूड एट ₹20,000। सो मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं, फर्स्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड एंड सेकेंड बैलेंस शीट के असेट साइड, राइट। सो फर्स्ट पोस्ट करते हैं हम बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000 और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000। नेक्स्ट है सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस वॉज ₹1,000, राइट। सो हमारे वेजेस क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब अनपेड है। तो इफेक्ट क्या बताया, एक तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और सेकेंड इफेक्ट पेड करना बाकी है, इसलिए क्या हो जाएगी हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। सो ऐड आउटस्टैंडिंग हाउ मच 1,000। ओके, सो इट्स बिकम 3,400। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। ओके, थर्ड वन डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। ओके, सो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फर्नीचर पे। सो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, हमारे असेट से उतना माइनस हो जाएगा। सो लेस डेप्रिसिएशन 10%, सो 2,800, 25,200। और सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, हमारे एसेट्स का लॉस हुआ, तो सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हाउ मच 2,800। ओके, लास्ट वन इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹300। इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे किया है, मतलब प्रीपेड है, तो क्या करेंगे उस पर्टिकुलर एक्सपेंस से माइनस कर देंगे और सेकेंड इफेक्ट हमारे असेट साइड। सो लेस एडवांस और यू कैन से प्रीपेड हाउ मच 300। सो यह जाएगा हमारा 900 और कहाँ जाएगा हमारे असेट साइड, क्या लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 300। ओके, सारे आइटम हमने पोस्ट कर दिए और सारे एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर लिए, एक बार आप नोट कर लीजिए। सो हम क्या करेंगे, हमारे अकाउंट को क्लोज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट टैली करेंगे, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो आइए देखते हैं। सो 52,500 प्लस 20,000 बिकम 72,500। ओके, डेबिट साइड कितना है वो देखते हैं। 18,000 प्लस 24,000 बिकम 42,000 प्लस 3,400 बिकम 45,400 प्लस 1,200 बिकम 46,600, 46,600 और ये माइनस करने पे आ जाएगा आपका 25,900। सो एज यू नो कि जब भी क्रेडिट साइड हायर होता है और डेबिट साइड कम होता है तो बैलेंस क्या आता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, हाउ मच 25,900।
25,900 और हमारा टैली अमाउंट कितना हुआ है 72,500। सो इसे हम दोनों साइड लिख देंगे। ओके, सो अब हम हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, सो यहाँ पे कैरिड डाउन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ब्रॉड डाउन हो जाएगा। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन हाउ मच, 25,900। ओके, सो अब हम इसको क्लोज करेंगे। सो देखते हैं कौन साइड हायर है, ये हायर है, हाउ मच, 28,100 और ये ऐड करने पे आएगा आपका 8,600। तो ये हायर इसलिए हम इसको दोनों साइड लिखेंगे। सो 28,100। फिर 28,000 में से आप जब इसे माइनस करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 19,500 का। ओके, कितना है हमारा नेट प्रॉफिट, 19,500। ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। ओके, सो एज यू नो कि हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है वो किसको जाएगा, हमारे पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएगा। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन हमें क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं दिया गया है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में आपको PSR दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया हो तो आपको कुछ रूल्स बताए थे मैंने। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या करना है, हमें इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देना है, राइट। मतलब हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1, एक पार्ट गणेश का और एक पार्ट कार्तिक का। हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल 19,500 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 19,750 रुपीज। सो मतलब 9750 गणेश का पार्ट हो जाएगा और सेम अमाउंट कार्तिक को भी जाएगी। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं गणेश 9750, सेम कार्तिक 9750। क्योंकि यहाँ पे रेशियो मेंशन नहीं था इसलिए हमने नेट प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया। ओके, सो जो अभी हमारा नेट प्रॉफिट आया है वो कहाँ पोस्ट करेंगे, किसका है नेट प्रॉफिट, पार्टनर्स का। तो ये कहाँ जाएगा, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी ये किस साइड है, डेबिट साइड। कहाँ पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। गणेश का पार्ट कितना है, 9,750 एंड सेम फॉर द कार्तिक ऑल्सो, राइट। अब सो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं। तो कितना आएगा ऐड करने पे, 39,750 और गणेश का 59,750। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करना है। सो सेम बैलेंस एज इट इज यहाँ पे भी हम लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बैलेंस हमारे कहाँ पोस्ट होगा, हमारे लायबिलिटी के कैपिटल। सो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल गणेश हाउ मच, 59,750 एंड कार्तिक 39,750। सो अब हम इसे टैली करके आउटर कॉलम में करेंगे। कितना आएगा, 99,500। ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि हमारी बैलेंस शीट क्या होती है, टैली होती है। मतलब हमारा लायबिलिटी का अमाउंट और असेट का अमाउंट दोनों सेम आना चाहिए। सो आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,18,300 एंड सेम 1,18,300। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दैट। ओके, सो हमने आज एक फर्स्ट हमारा सॉल्व किया पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, जिसमें हमने नया क्या देखा कि जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है वो दोनों पार्टनर्स को हम इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं और अगर रेशियो दिया होता है तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। ओके।